हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स। इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका दिया है ABC, ये आपके मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इसका फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है A+B। ठीक है, A+B यानी कि A एलिमेंट आपका कितना है मैट्रिक्स 2 3 4 एंड 2 प्लस B 1 -2 3 एंड 5। इससे पहले एक चीज और देख लीजिए, A+B जो आप करेंगे वो इक्वल होगा B + A के। ठीक है, ये जोड़ में आपका चाहे इधर से इधर करो या इधर से इधर, दोनों ही इक्वल आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको ऐड कैसे करते हैं। ऐड तभी संभव होगा जब किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 × 2 है एंड दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 2 है, यानी इसका जोड़ संभव है। कैसे? पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से 2 + 1, दूसरे को दूसरे से 4 + 3, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से 3 - 2 एंड 2 + 5। ये 3 और 4 3 7, 3 - 2 यानी कि 1 + 7। और इसका जो आंसर आपका आएगा उसके ऑर्डर भी सेम होंगे जो आपके ऑर्डर थे, यानी ये आपका A+B आ गया। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है A - B, यानी A को B से घटाना है। A मैट्रिक्स आपकी ये है एंड B मैट्रिक्स ये है। माइनस में भी आपका ये देखना होता है कि दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं है। ठीक है, और हाँ, A+B = B + A तो इक्वल हो सकता है, लेकिन A - B नॉट = B - A, क्योंकि इससे इसको घटाएंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, अगर इससे इसको घटाएंगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 - 1, बीच में माइनस है इसलिए -1, 4 - 3, 3 - and -2, 2 - 5, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस प्लस होता है, यानी 3 + 2 = 5, 2 - 5 यानी कि -3। इसके ऑर्डर भी वही ऑर्डर है जो ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स था। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है 3A - C। ये देखिए बेटा, 3A यानी A में आपको 3 का इंटू कराना है। 3A मैट्रिक्स कितना है 2 4 3 2, माइनस C क्या है -2 5 3 एंड 4। मैट्रिक्स में बेटा क्या होता है, जब इंटू कराएंगे तो किसी भी संख्या का इंटू सभी एलिमेंट्स में होता है, लेकिन इसके आगे आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, उसमें क्या होगा, अगर हम किसी संख्या का अंदर के एलिमेंट्स में इंटू कराते हैं तो सारे एलिमेंट्स में इंटू नहीं होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में इंटू होता है। तो आप ये ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं कि अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो उसके सारे एलिमेंट्स में इंटू होगा, लेकिन अगर आपका सारणी के डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो किसी भी संख्या का अंदर इंटू कराएंगे तो या तो एक रो में कराएंगे या एक कॉलम में, तो इसका इंटू सभी में होगा, यानी 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 5 3 4, 6 - -2, 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4, 6 बेटा 6 माइनस प्लस यानी 6 + 2 कितना हो गया 8, 12 - 5 यानी कि 7, 9 - 3 6 एंड 6 - 4 = 2। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ये। इसके फोर्थ पार्ट में कह रहा है A × B। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसका इंटू संभव है किसका नहीं है। A जो आपका मैट्रिक्स है वो क्या है 2 4 3 एंड 2,
और ये बीच में इंटू है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स आपका दिया है 1 3 -2 एंड 5। सबसे पहले आप ये देखिए इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हैं, 2 × 2, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर भी हैं 2 × 2। इनका इंटू तभी संभव होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो आपका इंटू संभव नहीं होगा, ठीक है। और जो इसका आंसर आता है वो आपका आता है ये जो आपका शेष बचता है, इस ऑर्डर का आपका आंसर आता है। अगर इसी में आपका दे दिया जाए पहला ये IJ आपका है जिसके ऑर्डर हैं 2 × 3 और कोई दूसरा B मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर आपके हैं 2 × 4, कुछ भी है। पहले तो आप इसका कॉलम देखेंगे क्या इसकी रो से इक्वल है, नहीं है, तो इसका आपका इंटू संभव ही नहीं है। इसकी जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो, जब इस कॉलम का इस रो से कॉम्बिनेशन ही नहीं है, इसके कॉलम इसकी रो से इक्वल नहीं है, तो आपका इंटू संभव नहीं है, ठीक बेटा। तो ध्यान रखना जब कभी इंटू करना पहले ये देखना कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखते हैं इंटू करते कैसे हैं। पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेते हैं। देखिए पहले मैट्रिक्स की रो का पहला एलिमेंट 2 × दूसरे मैट्रिक्स की रो का पहला एलिमेंट 1 प्लस दूसरा एलिमेंट एंड इधर भी इंटू में दूसरा एलिमेंट, ठीक है। फिर रो तो आपकी फर्स्ट ही रहेगी लेकिन कॉलम आपका दूसरा हो जाएगा, यानी 2 का इंटू 3 से बीच में बेटा प्लस रहता है याद रखना, और 4 का इंटू 5 से। फिर आपका आता है पहली रो कंप्लीट हुई सारे कॉलम से, फिर आपकी दूसरी रो पे आते हैं। दूसरी रो पहला कॉलम 3 × 1 प्लस 2 × -2, फिर आपकी रो दूसरी रहेगी और कॉलम भी दूसरा 3 × 3 प्लस 2 × 5। तो सॉल्व कर लीजिए। 2 × 2 4 2 जा -8 2 3 जा 6 4 5 जा 20 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 5 2 जा 10। 2 से 8 गया माइनस का 6 6 प्लस 20 26 3 - 4 -1 9 प्लस 10 19। अब इसका आंसर जो आया वो आपका क्या आया, किस ऑर्डर में आया, 2 × 2 ऑर्डर में। और ये देखिए मिलाते इससे हैं कि इंटू होगा या नहीं, लेकिन जो आंसर आता है वो इस कोटि का आता है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हुआ 4 पार्ट। इसके आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है B × A, क्या A × B = B × A संभव है? कभी नहीं पॉसिबल है। बाई चांस हो गया तो हो गया कि B × A करेंगे तो ये पहले रखेंगे और ये बाद में रखेंगे, ठीक है। देखिए 1 - 2 3 एंड 5 इंटू A क्या है 2 4 3 एंड 2। अब देखिए जब इसका इंटू कराएंगे आप तो इसकी रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे, ठीक है। यानी 1 × 2 3 × 3 बीच में प्लस 1 × 4 3 × 6 सॉरी 3 × 2 दूसरी रो एंड पहला कॉलम -2 × 2 प्लस 5 × 3 दूसरी रो है लेकिन कॉलम भी दूसरा -2 × 4 5 × प्लस 5 × 2। इसको इधर सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 3 3 जा 9 4 1 जा 4 3 2 जा 6 माइनस का 4 एंड प्लस का 15 माइनस का 8 एंड प्लस का 10 2 + 9 11 6 + 4 10
-4 प्लस 15 यानी प्लस का 11, -8 प्लस 10 यानी कि 2। यानी आपने जब a इंटू बी किया था तो आपका आंसर दूसरा था, और जब आपने b इंटू ए किया तो आपका आंसर दूसरा, लेकिन इसके ऑर्डर भी 2 इंटू 2 के हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, यू आर वॉचिंग माय क्लास। ठीक है।